हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में सपोज़ पढ़ाऊँगा। सपोज़ क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो चलें सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके यूसेज को। ये लीजिए हमारे पास आ चुके हैं यूसेज। यूसेज हमारे पास क्या है? यूसेज मीन्स टू थिंक, यानी कि सोचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने ये वर्ड सुना होगा, आई थिंक। सही है? तो आई थिंक हम क्यों इस्तेमाल करते हैं कि मुझे लगता है कि मैं सोचता हूँ कि यार आज मुझे लगता है कि आज क्या है हमारे पास, आज मैच है या इस तरह हम कहते हैं आई थिंक। और डेफिनेटली आई थिंक की जगह हम आई सपोज भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब डेफिनेटली ऐसी बातें करने से आपको समझ नहीं आएगा, मुझे आपको स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स दिखानी होगी। तो चलें देख लेते हैं हम स्ट्रक्चर और आ चुके हैं हमारे पास एग्जांपल्स। तो ये लीजिए हमारे पास आ चुका है स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्जांपल्स को ताकि हमें स्ट्रक्चर समझ आ सके। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल को इस तरह से मौजूद है, आई सपोज टुडे वी हैव अ मैच। आई सपोज टुडे वी हैव अ मैच, यानी कि अगर हम बात करें तो कहते हैं ना अच्छा आज लगता है कि आज हमारा मैच है। समझ आओ इस तरह से बात कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हुए थे, फॉर एग्जाम्पल सही, और फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हुए थे, अचानक से कॉल आती, क्या आती है? कॉल। और फॉर एग्जाम्पल आप दोस्त से बात करते तो आप कहते हैं यार मुझे पता नहीं आज लगता है मुझे आज मैच है यार हमारा। समझ आए आज हमारा क्या मैच है? वो कहते आप बोल रहे हैं कि कहीं चलने का इरादा है कि कहीं चलोगे आप? फॉर एग्जाम्पल कहीं फॉर एग्जाम्पल मॉल में चलना है या कोई ऐसे चलना है एजुकेशन के लिए या किसी इसके लिए, फॉर एग्जाम्पल इंजॉयमेंट के लिए। तो वो कहते हैं आज लगता है मैच है, आज लगता है हमारा मैच है। तो किस तरह बताएगा? आई सपोज टुडे, सॉरी टुडे वी हैव मैच, यानी कि आई सपोज मुझे लगता है कि आज हमारा मैच है। समझ आया? क्वेश्चन में नहीं आ पाऊंगा, मुझे लगता है। इसी तरह से हमें कुछ दूसरी मिसाल को इस तरह से है, आई सपोज माई बाइक पिस्टन इज नॉट वर्किंग। फॉर एग्जाम्पल आपकी बाइक आप चला रहे थे, फॉर एग्जाम्पल सही, आप बाइक चला रहे थे और अचानक से क्या हुआ? अचानक से बाइक में कुछ मसला हो गया। और डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है, फॉर एग्जांपल बाइक के अंदर आपको बाइक का मैकेनिक का सारा काम थोड़ा एक्सपीरियंस भी है। तो आप कह रहे हैं आई सपोज मुझे लगता है कि मेरी बाइक का पिस्टन क्या कर रहा है, काम नहीं कर रहा। यू आर नॉट श्योर, यू आर नॉट श्योर, आप श्योर नहीं हो, मगर क्या आप कहते हैं ना आई थिंक इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ क्या जैसा है। समझ आपको इस तरह इस्तेमाल करना सही। इस तरह से हम आपको थर्ड मिसाल को इस तरह से, आई सपोज ही इज़ कमिंग हियर। मुझे लगता है फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको मिटा दें सबसे पहले हम लोग। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे बैठे हुए और क्या कह रहे हैं, और आपको कोई आहट आ रही, फॉर एग्जाम्पल आपको आवाज़ आ रही, तो आप कह रहे हो कि यार आई सपोज ही कमिंग हियर। फॉर एग्जाम्पल वो क्या है, सीधे चल के आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल तो आप कह रहे हो मुझे लगता है कि वो क्या है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। तो हम पर आई सपोज क्यों इस्तेमाल करते हैं? सपोज हम इससे इस्तेमाल करते थिंक, यानी कि सोचने के। फॉर एग्जाम्पल हम ना श्योर नहीं है, मगर हम कहते हैं मुझे आई थिंक, नहीं हम कहते हम लोग आई थिंक आज हमारा मैच, आई थिंक आज दूध महंगा हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल सही। आई थिंक कि आज फॉर एग्जाम्पल आज मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा। तो फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट श्योर, मगर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आई थिंक इस्तेमाल करते हैं। तो वही आई थिंक की जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आई सपोज हम इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर किस पे, सपोज पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस एंड लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। जाते थे मैं एक बता जाऊँ, आपने वर्ड सुना होगा लेट सपोज, सुना नहीं सुना? लेट सपोज भी क्या है हमारे पास, यही सही लेट सपोज। सो लाभ फी हमारे इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको मेरे और एक्सरसाइज चाहिए और प्रैक्टिस करनी तो आप मेरे वेबसाइट पे आके आप और ग्रामर और स्ट्रक्चर में जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।